ये जो पाकिस्तान का जो फ्लैग है, यानी कि समझ लें हमें हमारी जान से भी बिल्कुल अजीज है, बिल्कुल वो जर्मनी में अफगानियों ने मतलब उसे उतारा नीचे और जो सही तरीके से डिसरिस्पेक्ट किया। और रीजन ये बता रहे हैं कि भाई आप हमारे लोगों को मार रहे हो तो हम इसका गुस्सा तो उतारेंगे। ठीक है, और आज जो ये महाजरीन, जो अफगानी महाजरीन है जो यहाँ आए हैं, तो फंड उन्होंने बंद हो अपना, गया ना अब। हाँ फंड तो बंद हो गए, अब ठीक वो है, अपना काम कर रहे हैं, ठीक अपने है, रोजगार पे हैं, उन्होंने अपना रोजगार बनाया है। हाँ, और कोई भी अफगान महाजर हाथ नहीं फैलाता। ठीक है। यहाँ जो भी मतलब हाथ फैलाने वाले हैं, ये 2 नंबर काम करने वाले हैं, वो अफगान महाजरीन नहीं है, फिर कौन है वो? हम जैसे लोग हैं, मतलब पाकिस्तान से। पाकिस्तानी। इंडिया की तो बात ना ही करें। क्यों? इंडिया हमसे इतना आगे चला गया है, पूरी दुनिया में सबसे अच्छी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो मसाइल हैं उसमें जो इम्पोर्टेंट एक डेवलपमेंट हुई है कि फ्रैंकफर्ट के अंदर अफगानी कुछ लोग थे, उन्होंने पाकिस्तान की जो वहाँ कौंसलेट थी वहाँ पे हमला किया, झंडे को गिरा दिया। कहा यह जा रहा है कि कुछ दिन पहले एक पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट एक ग्रुप है, उसके एक लीडर की वहाँ पे आपस में लोकल झगड़े में लड़ाई हो गई, वो बंदा मारा गया। उसके अगेंस्ट, उसके खिलाफ ये प्रोटेस्ट पाकिस्तान की हुकूमत के खिलाफ किए जा रहे हैं कि जी ये पश्तूनों को कत्ल किया जा रहा है, उनकी नस्ल कुशी की जा रही है, इस तरह की चीजें। बड़े साहब, आप कैसे देखते हैं इस सिचुएशन को? ये इसको सब नेशनलिज्म भी कहा जा रहा है, जो कि बड़ी सर जिसे कहती है ना, बड़ी इंपॉर्टेंट शक्ल इख्तियार कर रही है पाकिस्तान के अंदर। बड़े पैमाने पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है। हुकूमत कहती है कि हम ये जो ट्रांसनेशनल नेशनलिज्म है इसके खिलाफ हैं, और अफगानिस्तान के लोगों का कोई हक नहीं है कि वो पाकिस्तान में क्या है यहाँ पे इंटरवीन करे। और पाकिस्तानी जो है ये पश्तूनों के साथ जो है वो उस माइंडसेट से बाहर निकल आए कि हमने अफगानिस्तान के साथ मिलके कोई जो है वो कोई मुल्क। बाइडेन जीत नहीं पाएंगे। ट्रंप इस पर और स्ट्रांग हो गया है। ट्रंप ने अपनी स्ट्रैटेजी चेंज की है। बाइडेन बेसिकली पुल आउट करना नहीं चाहते थे, ये प्रेशर के अंडर किया है। अगर पुल आउट करना चाहते होते तो वो इतना इंतजार नहीं करते। जो टीवी डिबेट्स हैं उसमें वो साफ हारते हुए दिख रहे थे और गंदा हारते हुए दिख रहे थे, बिल्कुल रुला दिया था, अच्छा इंसल्ट की थी टीवी डिबेट से। जर्मनी की एम्बेसी, पाकिस्तानी एम्बेसी जो जर्मनी में मौजूद है, वहाँ पे कुछ अफगानी गए हैं, पाकिस्तान के परचम की डिसरिस्पेक्ट की है, गुस्से में उन्होंने ये आपकी कहा। बात समझ रहा हूँ। उन्होंने जैसे चैंपियन ट्रॉफी के बारे में कहा है कि हम पाकिस्तान में नहीं आना चाहते। ठीक है, ये बात है। उनके ओपिनियन इसलिए हैं कि जब वो पाकिस्तान में आए थे, ठीक है, तो उस टाइम जो दूसरे ममालिक थे जैसे कि अमेरिका, चाइना, इन्होंने सपोर्ट की थी पाकिस्तान की कि ये मुहाजिरीन पाकिस्तान में आ रहे थे, तो इनकी फंडिंग होनी चाहिए, इन्हें जगह मिलनी चाहिए, इनका रोजगार होना चाहिए। ठीक है। और आज जो ये महाजरीन, जो अफगानी महाजरीन है जो यहाँ आए हैं, तो फंड उन्होंने बंद हो अपना, गया ना अब। हाँ फंड तो बंद हो गए, अब वो अपना काम कर रहे हैं। पैमाने पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है। हुकूमत कहती है कि हम ये जो ट्रांसनेशनल नेशनलिज्म है इसके खिलाफ हैं, और अफगानिस्तान के लोगों का कोई हक नहीं है कि वो पाकिस्तान में क्या है यहाँ पे इंटरवीन करे। और पाकिस्तानी जो है ये पश्तूनों के साथ जो है वो उस माइंडसेट से बाहर निकल आए कि हमने अफगानिस्तान के साथ मिलके कोई जो है वो कोई मुल्क बनाना है। इस पे कैसे क्या कमेंट करेंगे? और आखिर में थोड़ा बात मैं लंबी कर रही हूँ, लेकिन ये बता दें कि व्हाई अफगान्स हेट पाकिस्तान, ऐसा क्या पाकिस्तान ने कर दिया बड़े साहब? लेकिन जी आपके क्वेश्चन के साथ बहुत सारे फिलॉसफिकल जिसको आप कहते हैं और हिस्टोरिकल जो है ना वो क्वेश्चन जुड़े हुए हैं, जिन पे बड़ी डिटेल डिस्कशन की जरूरत है और करते भी रहे हैं हम। बुनियादी तौर पे नेटशल जो आपने आखिर में पूछा है, बात यही है कि अफगानी जो है ना, एज वी स्पीक, तो वन ऑफ द टॉप पीपल आप कह सकते हैं दुनिया में जो पाकिस्तान से नफरत करते हैं और बड़ी एग्रेसिव किस्म की। एक तो होती है ना कि यू जस्ट डोंट लाइक सम पीपल और यू डिसलाइक एंड यू जस्ट मूव, वो वाली नहीं, बल्कि एक एग्रेसिव किस्म की जो नफरत होती है उसमें मुब्तला है। और ये आज का मसला नहीं है, बल्कि ये गुज़श्ता 15-20 सालों 25 सालों से बल्कि देखा जाए तो किसी न किसी शक्ल में ये मौजूद रहा है। असल मसला ये है कि जो पाकिस्तान की रूलिंग एलीट है,
वो इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते, या ये चीज़ें उनकी समझ में नहीं आती, या फिर वो इन चीज़ों को नोइंगली और डेलिबरेटली जो है वो इग्नोर करते हैं कि जी हमारा कोई क्या बिगाड़ लेगा। देखें ये बात जो है ना, जब ये इश्यू शुरू हुआ था, जब तालिबान की हुकूमत टॉपल डाउन हुई, तो उसके बाद जो है वो जो कुछ पाकिस्तान ने किया, जो उनके लोगों को पकड़ के यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के हवाले किया, जो कुछ हरकत व सकनात की, वो मामूली वाक़यात थे, वो इतने बड़े वाक़यात नहीं थे। लेकिन उन वाक़यात ने ट्रिगर किया, जो असल हेट्रेड पर्दे के पीछे मौजूद थी, उसको एक्सपोज़ कर दिया उसने। और उस वक़्त आपने देखा कि तालिबान के ज़माने में तो आपका जो मिलिटरी स्ट्रैटेजिक इंटेलेक्चुअल है, या आपका जो काम परस्त नेशनलिस्ट आप जिसको कहते हैं, पाकिस्तान परस्त दानश्वर है, वो तो ये दावा कर रहा था कि अफ़गानिस्तान हमारा 5वां सूबा है, और अगर हम चाहें तो हम किसी वक़्त भी इस हकीकत का ऐलान कर सकते हैं, लेकिन हमें ऐलान करने की ज़रूरत नहीं। की बनेंगी, और क्योंकि प्राइमरीज से निकले हैं। अच्छा, अमेरिका में एक प्रोसीजर है। अगेन मैं आपको किसी इंडिया या पाकिस्तान की बात नहीं बता रहा, वो वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी और वो महान डेमोक्रेसी की बात कर रहा हूँ। हमारे यहाँ आदमी इलेक्ट होने के बाद भी कुर्सी पे नहीं बैठ पाता, ऐसा होता है, ठीक है। उसके एमपी तोड़ दिए, किसी ने एमएलए तोड़ दिए, हो गया। अमेरिका में बिना इलेक्ट हुए भी एक प्रेसिडेंट बन चुका है, जिसका नाम था जेरल्ड फोर्ड। वो कह रहा था कि अमेरिका में प्रोटेस्ट चल रहे थे एक वाटरगेट स्कैंडल हुआ था, उसके बाद प्रोटेस्ट चल रहे थे, और प्रोटेस्ट के दौरान पे निक्सन को बोला गया कि आप निक्सन, बेसिकली निक्सन के वाइस प्रेसिडेंट ने रिजाइन किया, तो कांग्रेस ने उनको बोला कि हम तुम्हें एक वाइस प्रेसिडेंट दे रहे हैं। उन्होंने अपने एक लोकल कांग्रेस के सिस्टम से पास करके एक वाइस प्रेसिडेंट दे दिया, जिसका नाम था जेरल्ड फोर्ड। उसके बाद निक्सन ने रिजाइन कर दिया, तो जेरल्ड फोर्ड जो कभी इलेक्शन नहीं लड़े थे प्रेसिडेंट का, वो प्रेसिडेंट बन गए, और वो उन्होंने सर्व भी किया एज प्रेसिडेंट। ये एक बड़ी चीज थी। और एक चीज ये बात फिर अगेन, यू नो, दीज कंट्रीज, इनकी तो सिस्टम्स मतलब ऐसे है ना कि कभी फेल होते ही नहीं ना। इनका तो मतलब एक इमेज बनाई हुई है ना, व्हाइट मैन सुप्रीमेसी। तो ये जेरल्ड फोर्ड साहब जो हैं, या मतलब जो बिना इलेक्शन के प्रेसिडेंट बने, ये दूसरी बार इलेक्शन लड़े प्रेसिडेंसी के लिए, हारे, नो डाउट अबाउट इट। इस समय जो बाइडेन प्राइमरीज से निकल चुके हैं, प्राइमरीज दोबारा होने नहीं जा रही हैं, तो वो प्राइमरीज की वैल्यू क्या रह गई? आप प्राइमरीज करते हो सारी 50 के 50 स्टेट में, तो इस स्टेट की प्राइमरी मैंने जीती तो मैं प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हूँ। नेक्स्ट प्राइमरी पे जाते हैं, उससे अगले स्टेट पे। ये स्टार्ट होता है आयोवा कॉकस से, और आयोवा कॉकस से स्टार्ट होने वाली मतलब अगले आयोवा कॉकस गिव्स यू मनी, मीडिया, मोमेंटम। तो ट्रिपल एम, ये हिलरी क्लिंटन का और बिल क्लिंटन का स्टेटमेंट है। अगर आयोवा कॉकस पास किया, उसके बाद आपने कई और स्टेट्स जीती, दैट मींस स्टेट्स ने आपको एंडोर्स किया कि आप बनेंगे। अब वो प्राइमरीज क्या कर रही हैं? प्राइमरीज तो बेकार हो गई। अब तो आप एक सेलेक्टेड आदमी बिठा रहे हो वहां पे कि ये लड़ लेगा। तो वो महान डेमोक्रेसी की वैल्यू क्या है, मुझे तो नहीं समझ। लेकिन रोहित, अमेरिका को तो लोग बड़े ऐसे देखते हैं ना, ऐसा सुपर पावर देखा जाता है जी, पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रहा है, बहुत सी कंट्रीज को डिक्टेशन दे रहा है। अपने यहाँ इतनी कंफ्यूजन है। एकदम से पहले तो ये भी कहा जा रहा था जो बाइडेन के लिए कि जी इनको कोविड हो गया है, और ये बात फिर आपको याद होगी 2 दिन पहले कहा जा रहा था कि जी इनकी तबीयत सही नहीं है, इन्हें कोविड हो गया। तभी लोग कह रहे थे कि शायद इनको हटा दिया जाएगा, और इसी वजह से ये बात फैलाई जा रही है। वो कोविड वो जो था ना, वो इसलिए कोविड बोला गया था कि वो पब्लिक में ना जाएं और वो टीवी डिबेट्स पे ना बैठें। वो उनकी बेइज्जती हो ही रही थी टीवी डिबेट्स से, सब देख रहे थे। इस मतलब ट्रम्प जहां आ रहे थे वो इनको धो देते थे, तो उसके बाद वो जीतने के चांसेस बहुत कम थे। अब प्राइमरीज में गोटी फंस रही थी, अब देखते हैं क्या होता है आगे। लेकिन प्राइमरीज नहीं, मतलब टीवी डिबेट्स में गोटी फंस रही थी, प्राइमरीज तो दोनों क्लियर कर गए। एक चीज कि ट्रम्प को हटाए जाने के बाद
अब ऐसा बोला जाता है कि भाई वहाँ के सिस्टम्स बहुत बड़े हैं और मैच्योर सिस्टम्स हैं। हमने इससे पहले एक इलेक्शन ऐसा भी देखा जिसमें वोट काउंटिंग की जगह सुप्रीम कोर्ट की ओर सब देख रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट बोले तो मैं प्रेसिडेंट बन जाऊं, और सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया प्रेसिडेंट। ऐसा मुझे इंडिया पाकिस्तान में तो नहीं देखा। हमारे यहाँ वोट तो गिनते ही हैं, चाहे कैसे भी हो, कितना भी हो, मतलब ये बोला जाए कि चलो ठीक है सिलेक्टेड आदमी बैठा, लेकिन वोट तो गिने जाते हैं।